आज हम सॉल्व करने वाले हैं जीएफजी प्रॉब्लम ऑफ द डे, लॉन्गेस्ट रिपीटिंग एंड नॉन ओवरलैपिंग सबस्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ पे हमें एक इनपुट दिया गया है, एक स्ट्रिंग, एंड हमें फिगर आउट करना है दो नॉन नॉन ओवरलैपिंग सबस्ट्रिंग, ओके, जो कि इक्वल हो। ओके, लेट्स से हमारे स्ट्रिंग में ये दो सबस्ट्रिंग है, ये दो सबस्ट्रिंग है, ओके, और इसका वैल्यू सेम है एंड ये नॉन ओवरलैपिंग है, तो हमें ये सबस्ट्रिंग को रिटर्न करना है। ओके, एंड क्या है, इसमें मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, जो कि मैक्सिमम लेंथ का होगा, हमें उसको रिटर्न करना है। अगर मल्टीपल आंसर्स पॉसिबल है विथ मैक्सिमम लेंथ, तो पहला ऑकरेंस जिसका होगा उसको हम रिटर्न कर देंगे, मिनिमम इंडेक्स। ठीक है, अब एक एक एग्जांपल लिख के देखते हैं। लेट्स से हमारे पास स्ट्रिंग है ए बी सी, ए बी डी। ओके, तो ये ए बी, यहाँ पे ये भी रिपीट हो रहा है, नॉन ओवरलैपिंग है, तो ये आंसर हो जाएगा क्या, ए बी। लेट्स से और एक है ए बी, और ये है सी डी, अगेन सी डी, देन ए बी, देन ए बी ओवर, ए बी एक आंसर है, नॉन ओवरलैपिंग सब स्ट्रिंग है, ठीक है, एंड रिपीटिंग भी है, तो ए बी हो सकता है, एंड अगेन यहाँ पे सी डी ये भी हो सकता है आंसर। तो पहला ऑकरेंस किसका हो रहा है, ये, तो हमें रिटर्न करना है सी डी। सी डी इज द आंसर। ओके, अभी हम देखते हैं इसका ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन। ब्रूट फोर्स में हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो, हम हर एक इंडेक्स आई एंड जे को चेक करेंगे, क्योंकि देखो हमें पता नहीं है कि कौन सा इंडेक्स से वो स्ट्रिंग शुरू हो, सब स्ट्रिंग शुरू हो रहा है, जो हमारा आंसर का हिस्सा है, करेक्ट। तो हम हर एक आई एंड जे का वैल्यू चेक करेंगे, एंड तब तक चेक करते जाएंगे जब तक इसका कैरेक्टर्स मैच होता हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दो लूप चलाएंगे, 0 to n, इसका ये है i, एंड i+1 to n, ये होगा j, करेक्ट। तो क्या होगा, हर एक फेज में हम चेक करते जाएंगे कि इस ये स्टार्टिंग इंडेक्स से हमारा मैक्सिमम सबस्ट्रिंग इक्वल सबस्ट्रिंग कौन, मतलब कितना हो सकता है जो कि नॉन ओवरलैपिंग हो। तो उसके लिए हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या चाहिए, देखो, आई एंड हर एक आई एंड जे का वैल्यू निकालने के लिए हमको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, एंड यहाँ पे आई से लेके कुछ वैल्यू तक जहां तक मैच हो रहा और जे से लेके जहां तक मैच हो रहा, उतना हम निकालने के लिए हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या चाहिए, ऑर्डर ऑफ एन। तो ये टोटल हो गया, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऑर्डर ऑफ एन क्यूब, ऑर्डर ऑफ एन क्यूब हो जाता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अब इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन देखते हैं। देखो, हम जब लॉन्गेस्ट कॉमन सबस्ट्रिंग निकालते थे फॉर दो स्ट्रिंग्स, हम क्या चेक करते थे, हमारा अगर आई का वैल्यू, मतलब कैरेक्टर एट आई डबल इक्वल्स टू कैरेक्टर एट जे, अगर ये दोनों मैच होता था, तो हम क्या करते थे, वन प्लस इसका प्रीवियस जो कैरेक्टर्स है i-1 एंड j-1, अगर वो दोनों मैच हो रहा है कि नहीं, हम वो चेक करते थे। ओके, वो जब तक मैच होता जाता था हम उसका क्या वैल्यू निकालते थे, वन प्लस करते जाते थे, एंड उसके लिए हमारा डीपी स्टेट क्या बनता था, डीपी ऑफ आई जे इक्वल्स टू 0 इफ एफ ऑफ आई नॉट इक्वल्स टू एस ऑफ जे। अगर ये दोनों मैच ही नहीं करते तो वो 0 हो जाएगा, अगर मैच करते हैं तो क्या होगा, वन प्लस डीपी ऑफ i-1 j-1, ये हम करते थे। यहाँ पे भी हम वही करेंगे, बट एक एक्स्ट्रा कंडीशन हमारा क्या है, कि वहां पे दो स्ट्रिंग था इसलिए ओवरलैपिंग करने का कोई सीन नहीं था, बट यहाँ पे एक ही स्ट्रिंग है तो ओवरलैपिंग करने का चांसेस है। तो हम क्या करेंगे, डीपी ऑफ i+1 j+1, हम क्या करेंगे, सेम केस, अगर 0 हो जाएगा अगर वो वैल्यू मैच नहीं करता है। ओके, अगर मैच नहीं करता है, एस ऑफ आई नॉट इक्वल्स टू एस ऑफ जे होता है तो, ठीक है। अगर मैच करता है तो हम क्या करेंगे, वन प्लस तभी करेंगे अगर इसका जो रेंज है, जे से आई तक का रेंज है, ये आई है ये जे है, इसके बीच में जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है, अगर हमारा प्रीवियस वैल्यू दैट मीन्स डीपी ऑफ आई जे, अगर इसका रेंज इससे बड़ा है,
दैट मीन्स ये कहीं ना कहीं आई या जे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, करेक्ट, क्योंकि इसका नंबर ऑफ कैरेक्टर्स लेस है कंपेयर टू प्रीवियस का कैलकुलेशन। तो प्रीवियस वैल्यू क्या है, इफ डीपी ऑफ आई एंड जे, अगर इसका वैल्यू लेस है जे माइनस आई, तब जाके हम वन प्लस करेंगे। मैच मैच हो रहा एंड ये अगर हो रहा है तभी जाके हम वन करेंगे, नहीं तो हम वन ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारा ओवरलैपिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो सोल्यूशन निकल जाएगा। ओके, तो और एक चीज है, वहां पे हमारा लूप हम चलाते थे, आई टू मतलब 0 to n एंड 0 to m। n होता था फर्स्ट स्ट्रिंग का लेंथ एंड m होता था सेकंड स्ट्रिंग का लेंथ। बट हम यहाँ पे क्या करेंगे, 0 to n चलाएंगे तो दूसरा, ये अगर i का वैल्यू होता है तो हम दूसरा स्ट्रिंग क्या चलाएंगे, i+1 से n तक, क्योंकि n है, दोनों एक ही स्ट्रिंग है हमारे पास तो दोनों का लेंथ n ही है। ठीक है, और हम i+1 क्यों करेंगे, क्योंकि हम 0 से शुरू करेंगे तो ये इसके साथ ओवरलैप होगा, करेक्ट, और हम यहाँ पे ओवरलैपिंग सब स्ट्रिंग नहीं चाहते, करेक्ट। तो हमारे यहाँ पे लूप हो जाएगा 0 to n एंड i+1 to n, और वहां पे ये दो कंडीशन हम चेक करेंगे। ठीक है, अब जाके अब हम इसका कोड करते हैं। ओके, अभी हमारा डीपी स्टेट ले लेंगे। ओके, हमारा डीपी क्या होगा, इनिशियली हर किसी का वैल्यू 0 होगा, 0 × n+1 करेंगे। ठीक है, एंड कितना बार होगा, फॉर स्टोर इन रेंज हमारा कितना टाइम्स होगा, n टाइम्स। ओके, n+1 टाइम्स। ओके, क्योंकि n+1 क्यों, वो भी बता देता हूँ, वाई n+1। देखो, इनिशियली हमारा एक एक लेंथ का जब हमारा जब हमारा सेपरेट सेपरेट स्ट्रिंग था, तो यहाँ पे एक वैल्यू है और यहाँ पे भी एक ही वैल्यू है, अगर वो दोनों मैच कर जाता था तो हम रिटर्न कर देते थे वन। बट यहाँ पे, यहाँ के केस में हमें मिनिमम दो कैरेक्टर्स चाहिए टू मैच, मिनिमम दो कैरेक्टर्स। तो ये 0 पे हमारा आंसर पॉसिबल ही नहीं है, करेक्ट, मतलब 0 इंडेक्स पे ओनली एक ही कैरेक्टर है, तो वहां पे हमारा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एटलीस्ट दो बार हमें चाहिए। तो 0 to हम n+1 करेंगे, क्यों, क्योंकि हम 0 का वैल्यू हम 1 पे स्टोर करेंगे, 1 का वैल्यू 2 पे स्टोर करेंगे, ऐसे स्टोर करते जाएंगे, तो हमारा एक्स्ट्रा एक रो एंड एक्स्ट्रा कॉलम चाहिए रहेगा, तो इसीलिए हम 0 1 0 1 कर रहे हैं। ठीक है, अब हम इसका कोड को आगे देखते हैं। ये डीपी हो गया, हम क्या करेंगे, और आई इन रेंज क्या करेंगे, n, फॉर i in range n चेक करेंगे और ऑल पॉसिबल i का वैल्यू देखेंगे, एंड फॉर j in range i+1 to n तक लेना है। ठीक है, अब हम क्या चेक करेंगे, if if s of i double equals to s of j। ओके, अब ये दोनों मैच हो रहा है कि नहीं, एंड इसका जो रेंज है j माइनस आई, दैट शुड बी ग्रेटर देन dp of ij, करेक्ट। अगर इसका रेंज बड़ा है तो मतलब ओवरलैप नहीं होगा। ठीक है, अब ये दोनों अगर हो जाता है तो हम क्या करेंगे, डीपी ऑफ i+1 j+1 इक्वल्स टू क्या कर देंगे, 1 प्लस डीपी ऑफ ij, हमारा प्रीवियस कैलकुलेटेड वैल्यू के साथ 1 हम ऐड कर देंगे। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है, अब हम इसको देखेंगे, ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो मैक्सिमम है कि नहीं है। तो हम उसको चेक करते रहने के लिए हम एक वेरिएबल ले लेंगे, मैक्सिमम लेंथ, इनिशियल वैल्यू हम रखेंगे उसका -0 रख देंगे। ठीक है, और हमारा एंड, कहाँ पे हमारा एंड हो रहा है, इनिशियली हम इसको -1 कर देंगे। ठीक है, ना ये कैलकुलेट हो जाने के बाद अभी हम क्या चेक करेंगे, इफ dp of i+1 and j+1, मतलब currently calculated value, if it is greater than max length, तभी हम क्या करेंगे, ये मैक्स लेंथ एंड एंड को हम अपडेट कर देंगे, मैक्स लेंथ इक्वल्स टू डीपी ऑफ i+1 एंड j+1। अभी हमारा मैक्सिमम लेंथ का सब स्ट्रिंग हमें मिल गया है जो कि नॉन ओवरलैपिंग है। ठीक है,
और हमारा एंड कहाँ पे हो रहा है, अभी आई पे एंड हो रहा है। ठीक है, अब ये सारा का सारा कैलकुलेशन हो गया। ओके, अब हम क्या रिटर्न करेंगे, हम चेक करेंगे इफ एंड डबल इक्वल्स टू -1, मतलब हमें कोई स्ट्रिंग मिला ही नहीं, या फिर मैक्सिमम लेंथ डबल इक्वल्स टू 0 है, मतलब हमें कोई स्ट्रिंग मिला ही नहीं है, हम रिटर्न क्या कर देंगे, -1। ठीक है, -1 रिटर्न कर देंगे। अगर हमें कोई स्ट्रिंग मिला है आंसर में तो हम उसको रिटर्न करेंगे। क्या होगा उसका वैल्यू, देखो हमारा मैक्सिमम लेंथ है ये, एंड वो एंड हो रहा है हमारा रिजल्ट यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, तो फिर हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होगा, एंड माइनस मैक्स लेंथ प्लस 1। करेक्ट, एंड वो एंड कहाँ पे हो रहा है, एंड पे, एंड वेरिएबल पे, और एंड को हमें कंसिडरेशन में लेना है, तो हमें कंसिडरेशन में लेने के लिए हमें उससे +1 ऐड करना होगा। ओके, अब इसको कंपाइल करते हैं। ठीक है, आ रहा है, अब इसे सबमिट करते हैं। ओके, अब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का बात करते हैं। देखो यहाँ पे ये स्पेस ले रहा है ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, क्योंकि n क्रॉस n का एक मैट्रिक्स ले रहा है, और कुछ जगह पे हम एक्स्ट्रा स्टोरेज ले रहे हैं क्या, नहीं, तो हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। अब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। देखो यहाँ पे ये n टाइम्स आइटरेट होगा, ये भी n टाइम्स आइटरेट होगा। ओके, ये बाकी सब जितना ऑपरेशन है ये है ऑर्डर ऑफ 1। ठीक है, तो हमारा कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाता है, n × n × 1, दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाता है